नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। विजयादशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की, तो साथ ही इशारों में विपक्षी खेमे को निशाना भी बनाया। भागवत ने कहा कि कुछ लोग भारत को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। हमारे पूर्वजों ने ये प्रत्यक्ष देखा, ये थियरी नहीं है, थियरी के आधार पर प्रयोग नहीं किया, उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभूति की। सारा विश्व एक है, एक से ही अनेक निकला है, इसलिए अनेकता का श्रृंगार के नाते स्वागत करो, स्वीकार करो, उत्सव करो, लेकिन हमेशा उसके अंदर जो एकता है उस पर अपने कदम पक्के रखो। सब अपने हैं क्योंकि सब एक से ही निकले हैं, और इसलिए परस्पर सद्भाव, करुणा, प्रेम होना चाहिए। स्वार्थ के आधार पर एकता होती है क्या? तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें वो दूंगा, ये सौदा कितने दिन चलेगा? ये चलता नहीं। राष्ट्र की एकता सौदों के आधार पर नहीं होती, राष्ट्र की एकता अपनेपन के कारण होती है। हम लोग दिखने में अलग है, वास्तव में अलग नहीं है। हमारी पूजाएं अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग है। हो सकता है पूजाएं एक दो बाहर से भी आई हो, हम पर अन्याय हो रहा है, हमको अलग किया जा रहा है, ये विक्टिमहुड की मानसिकता है, उसके अधीन होने से काम नहीं चलेगा। वाणी अविवेक तो दिख ही रहा है। यहां तक होता है कि मुझे किसी बस्ती में घर नहीं मिलता, मैं घर ढूंढने गया तो मुझे अपने बस्ती में ही जाना पड़ता है, दूसरे बस्ती में नहीं मिलता। एक ही देश के रहने वाले लोग इतने पराये हो गए, लेकिन ये अनुभव आते हैं, ये कटुता है समाज में, लेकिन हमको उससे अलिप्त रहना है। जिनको ये करना है, जो संपूर्ण समाज की एकता चाहते हैं, भारतवर्ष एक होकर परम वैभव संपन्न बने ऐसा चाहते हैं, जो वास्तविक हिंदुत्व के अभिमानी हैं, ऐसे सब लोगों को जो ये चाहते हैं उनको अपने जिह्वा पर संयम रखना पड़ेगा, सहन बहुत करना पड़ेगा, उकसावे में आना छोड़ देना पड़ेगा, अविश्वास छोड़ना पड़ेगा, अपने जबान पर लगाम लगाना पड़ेगा। पूर्वज एक थे, ये कहकर संघ प्रमुख ने अपना संदेश भी पहुंचा दिया। विजयादशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में शस्त्र पूजन के बाद आरएसएस प्रमुख ने यह दावा भी कर दिया कि मणिपुर में हिंसा भड़की नहीं बल्कि भड़काई गई। मणिपुर की परिस्थिति को लेकर अभी शांत हो रही है, लेकिन ये आपस में झगड़ा कैसे हुआ? बहुत वर्षों से वहां मणिपुरी मैतेई और मणिपुरी कुकी वो साथ में रहते, अचानक कैसे झगड़ा हुआ? सीमा लगत क्षेत्र है वो भारत का, वहां पर ऐसा होना, वहां पर अलगाव की बातें खड़ी होना, वहां पर ऐसे आपस में झगड़े होना, इससे किसका फायदा है? बाहर की शक्तियों का भी फायदा है। ये करने वालों के पीछे कौन थे? ये हिंसा भड़काने वाले लोग कौन थे? ये हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि इसमें ये हो नहीं रहा है, ये कराया जा रहा है, और इसलिए बहुत काम करना पड़ेगा, बहुआयामात्मक काम करना पड़ेगा। वहां लोगों के मन टूट गए, केवल शांति का प्रश्न नहीं, अब समाज को जोड़ने का भी प्रश्न है। अविश्वास को, खाई को पाटने में प्रबुद्ध नेतृत्व को भी वहां के भूमिका बनानी पड़ेगी, लंबा काम करना पड़ेगा। हर परिस्थिति में यह एकता का भान समाज के विवेक को जागरूक रखता है। चंगुलों में समाज फंसता नहीं, षड्यंत्रों के अधीन नहीं होता। नागपुर के रेशमबाग मैदान में स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की, इस दावे के साथ कि भारत अब दुनिया की अगली कतार वाले देशों में शामिल हो गया है। हमारे नेतृत्व के कारण भारत का एक विशिष्ट स्थान दुनिया के अग्रणी देशों में बन गया, इसको हमने अनुभव किया। ऐसा अभिनंदनीय कार्य हमारे सामने हुआ है, और केवल उसी इसमें नहीं, हमारे खिलाड़ी भी इस बार आशियाई खेल हुए, 100 से अधिक हमारे खिलाड़ियों ने जीते। हमारा देश सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, ये हम देख रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी हमारी
हम 5वें नंबर पर 10वें से ऊपर उठकर आ गए इकोनॉमी। हमारे राष्ट्रीय आदर्श भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को। ये प्रसंग हम देखने वाले हैं। ये सारे प्रसंग भारत का एक अमृत काल देखने का सौभाग्य हम सबको मिला है। देश की तरक्की के बहाने मौजूदा केंद्र सरकार की तारीफ करने वाले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह भी बता दिया कि देश की जनता को किसे वोट देना चाहिए। सावधान रहना है, क्योंकि अब आने वाले दिन भी अब चुनाव के दिन है। अभी राज्यों की चुनाव है, आगे लोकसभा का है। चुनाव में तो खूब गाली गलौज चलेगी, प्रचार चलेगा लोगों को इधर से उधर लाने का। चुनाव में मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य है, वो हम सब ने करना चाहिए। मतदान को छोड़ना नहीं चाहिए। उकसावे में भड़काऊ बातों से भड़ककर उकसावे में आकर नहीं करना है। ठंडे दिमाग से सोचिए कौन अच्छा है, किसने अच्छा काम किया है। सबका अनुभव अब भारत की जनता के पास है, सबका अनुभव ले लिया। अब इसमें कौन अवेलेबल बेस्ट, उसको देना। ऐसा हमको चलना पड़ेगा। मतदान के प्रचार के समय ये सारे हथकंडे फिर से अपनाए जाएंगे, उसकी आग में हमको पड़ना नहीं चाहिए। ये ध्यान रखकर हम आगे बढ़े। सरकार की तारीफ करने और किसको वोट चाहिए ये बताने के बाद मोहन भागवत ने यह भी इशारा कर दिया कि किसे वोट नहीं देना चाहिए। यानी खुद को गैर राजनीतिक संगठन कहने वाले संगठन के मुखिया ने वो सारी बातें कह दी जो सभी सियासी नेताओं के बूते की बात भी नहीं। लेकिन विपक्षी खेमे पर भागवत के निशाने से कांग्रेस खामोश नहीं रही। दूसरे विपक्षी दल भी भागवत को आईना दिखाने लगे। अपने स्वार्थ का धंधा करने वाली दुनिया की और अंदर की जो ताकतें हैं, भारत बड़ा होने से उन पर मर्यादा आएगी। वो अपने खेल नहीं खेल सकेंगे, इसलिए इनका निरंतर विरोध चलता है। विरोध करने के लिए किसी विचारधारा का आवरण ये लोग ओढ़ लेते हैं, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। कोई बड़ा उद्देश्य, मन लुभावन उद्देश्य ऐसा घोषित करते कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य दूसरा ही रहता है। माध्यमों को और अकादमियों में अपना वर्चस्व स्थापित कर उनका उपयोग करते हैं। देश की शिक्षा को भ्रष्ट करते हैं, देश के संस्कार को भ्रष्ट करते हैं। राजनीति, सामाजिक वातावरण, इन सबको भ्रम और भ्रष्टता का शिकार बनाते हैं। असत्य, विपर्यस्त और अतिरंजित वृत्त के द्वारा ये भ्रम और द्वेष फैलाना, भय फैलाना आसान हो जाता है। उसके चलते जो झगड़े बनते हैं, उन झगड़ों में उलझाकर समाज को अपनी पकड़ में लाना, अपनी अधिसत्ता में फांसना, ये वो करते हैं। राजनीतिक स्वार्थों के लिए अपने प्रतिस्पर्धी को पराजित करने की जो उद्योग चलते हैं, उसमें इन शक्तियों के साथ गठबंधन करने का अविवेक भी चलता है। यह अपेक्षित नहीं है, लेकिन होता है। और समाज में अगर आत्मविस्मृति है, समाज में अगर अनेक प्रकार के भेद है, आपस में लड़ाई है, स्वार्थों की प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो फिर उनका काम आसान हो जाता है। और इसलिए इन आसुरी शक्ति को बल न बढ़े, ऐसा हमको देखना है। देखिए, भिन्न विचारों के लोग एक साथ इसलिए आते हैं कि देश खतरे में रहता है। देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, पार्लियामेंट लोकतंत्र को बचाने के लिए भिन्न विचारों के लोग एक साथ आते हैं और आ गए हैं। इसलिए आपके मन में डर है। अगर मोहन भागवत जी अपने ही कुनबे को संभाल लें और उनको ये सब जो बातें वो कहने करने से रोक लें, तो बाकी तो हिंदुस्तान में कोई कुछ नहीं करता है। सबसे ज़्यादा नफरत और घृणा और समाज को बांटने की बात भारतीय जनता पार्टी ही करती है। पूरी दुनिया में जो वाम विचार के लोग हैं, वो बेशक पश्चिमी देशों में रहते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में रहते हैं, वे नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े। और मोहन भागवत जी ने ठीक कहा कि वह कुछ ना कुछ दिनों बाद कुछ ना कुछ नए प्रकार के विषय लाकर यहाँ पर छेड़ते हैं, जिसमें हमारे राजनेता लिप्त हो जाते हैं और उनके साथ जुड़ जाते हैं। उन्होंने ठीक कहा कि उनकी चेष्टा है कि हम आगे ना बढ़ें, क्योंकि ये जो सदी है, ये भारत की सदी है। उनकी पूरी कोशिश है कि हम किस प्रकार से भारत को आगे बढ़ने से रोकें। मोहन भागवत जी की जो विचारधारा है, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार
इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती। इसीलिए मोहन भागवत जी ने नाम नहीं लिया, लेकिन जितना भी हमला उनका है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है। उन्होंने ठीक कहा है कि उनका उद्देश्य कुछ और होता है, लेकिन वो स्वार्थ में बातें कुछ और करते हैं। यही काम तो बीजेपी की सरकार कर रही है, यही तो मोदी जी कर रहे हैं। स्वार्थ सत्ता है और बातें देश की करेंगे, स्वार्थ सत्ता है, बातें नेशनलिज्म की करेंगे, भारत माता की करेंगे। यही बात तो मोहन भागवत जी ने कही है। मुझे तो लगता है कि उनका ये हमला भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे है। विजयदशमी पर शस्त्र पूजा तो हर साल होती है। आरएसएस मुख्यालय पर संघ प्रमुख का संबोधन भी परंपरा का ही हिस्सा है, लेकिन विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि आरएसएस प्रमुख ने इस बार के भाषण में बाउंड्री लाइन को लांघ दिया है, क्योंकि उन्होंने खुले तौर पर सरकार की तारीफ की है, मुश्किल मुद्दों पर सरकार का बचाव किया है, तो साथ ही सत्ता से सवाल पूछने वाले विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। दिल्ली से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।